जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री अकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? लिमिट जो चल रहा है हमारा, है ना, वो खत्म होने वाला है लगभग। देखिए, अब लिमिट में हमारे पास में सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं, और 2 लेक्चर में लिमिट खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा लिमिट का, और इसके बाद में 6 लेक्चर होगा, वो शायद फाइनल लेक्चर होगा लिमिट का। अभी लिमिट में देखिए, कल ये लेक्चर नंबर 5 क्यों हुआ है, क्योंकि कल हम एक रूल बताते थे जिसका नाम था एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल का हमने बेसिक सिखाया कल। तो बेसिक सिखाने में ज्यादा टाइम लग गया था, वीडियो लंबी होगी, तो हमने कहा था कि चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं, और जो इसके क्वेश्चन का पार्ट होगा और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करा देंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, यानी 4 लेक्चर को 4 और 5 में। ठीक है, तो अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको एल हॉपिटल रूल कल वाला पहले देखना पड़ेगा, यानी जो हमने करवाया है लास्ट वीडियो में वो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद इस पे यू कैन मूव ऑन दिस वीडियो। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो कल हमने ये बताया था कि भाई एल हॉपिटल नाम का एक रूल होता है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म पे रखता है ना। थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। हमने ये कहा था कि अगर एल हॉपिटल रूल आपको लगाना है तो पहली चीज तो ये है कि फॉर्म होनी चाहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जब भी आप रूल इसको लगाओगे तो रूल लगाने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, है ना। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जब भी यार रूल लगाते हो आप, जैसे मान लेते ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका ना सॉल्व करके लिमिट का आंसर बताना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है, और यहाँ पे x माइनस 1 दे रखा है अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इसका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो एल हॉपिटल ये कहते हैं कि अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव कर लो, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव कर लो, और तब तक डेरिवेटिव करो जब तक तुम्हारी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाती, डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जैसे ये डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है उसको चेक करने के लिए 1 को इधर रखना होता है। इस लिमिट को यहाँ पे रखते हैं, जैसे x माइनस 1 है तो x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 1। फिर यहाँ पे 1 रखना होता है, 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 1 7 प्लस 5, और चेक करना होता है नीचे और ऊपर जीरो तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 1 की पावर इंफिनिटी या इस तरह की कोई भी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसमें से कभी भी एक भी कोई सी भी बन गई तो यू कैन यूज एल हॉपिटल रूल। आप एल हॉपिटल रूल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो उस केस में। समझ में आ गई बात। तो एल हॉपिटल रूल हर जगह नहीं लगता, लेकिन जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आए आंख बंद करके लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव करेंगे सपोज करो हम, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और 1 का करेंगे तो 0 होता है। फिर 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का करेंगे तो 2x होता है, 2 आगे आएगा और ऐसे बन जाएगा x स्क्वायर का, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2, ये वाला ये लिख रखा है मैंने। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ध्यान से देखो, 2 2 जा 4x भी लिख सकता हूं इसको, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पावर को आगे लेकर आया, 4x लिख दिया मैंने। ठीक है, 7x में 7 का नहीं करेंगे, x का करेंगे। x का 1 होता तो 7 into 1 7 हो जाता है। 5 का कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव बच्चे ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का देख लो, है ना। अगर आ रही है समझ में, अब आपको क्या करना है, लिमिट दोबारा से रखनी है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से रखोगे तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 4 माइनस 7, तो माइनस 1/3 जो होगा वो इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे को सी में दिख रहा है। तो इतना हलवा हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको एल हॉपिटल रूल आता है। वैसे अगर मान लेते हैं आपको नहीं आता तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, फिर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इसके फैक्टर निकालोगे, और फैक्टर निकल के आपकी कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज बचेंगी। ठीक है, तो लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा ना चीजें इजी हो जाएं। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमारे को, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को सॉल्व करने में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इक्वेशंस या पॉलिनोमियल ऐसी आ जाती हैं जिसके रियल रूट लाई नहीं कर रहे होते हैं, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। तो एल हॉपिटल थोड़ा सा इजी कर देता है चीजों को, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके सीधा आंसर निकलता है इसमें। क्लियर है ना, तो इसको नोट करो। चलो अब मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कल वाली वीडियो देख कर आए हैं, कल वाली वीडियो देख कर आए हैं, आपको पता है कि चीजें किस तरीके से चल रही है हमारी क्लास में। और एक मिनट, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है,
चलिए आई गेस अब आपको वॉइस आ रही होगी मेरी, ठीक है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। हाँ, और कई बार जो है माइकवा जो होता है ना गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि हम आपको ना क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और कुछ समय देंगे उसके लिए, जैसे 30 सेकंड, 25 सेकंड, 45 सेकंड, ठीक है। आपको उस टाइम के अंदर उसका करेक्ट आंसर निकालना है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी आप दे रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो आपको फिर ये देखना कि आप गड़बड़ क्या कर रहे हो, है ना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपको, और आपको इसका आंसर बताना है। ये है 2013 का क्वेश्चन। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला ये गया कि भाई साहब आपको ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x minus tan x upon x की वैल्यू क्या होगी। एल हॉस्पिटल आपको यूज करना आता है, जल्दी जल्दी आंसर निकालिएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 -1 और 1/2। हमसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है sin x minus tan x अपॉन में x स्क्वायर दे रखा है, x दे रखा है, सॉरी x स्क्वायर नहीं x दे रखा है। तो sin x का डेरिवेटिव सोचेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos x। tan x का डेरिवेटिव सोचेंगे, ये होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। x का डेरिवेटिव सोचेंगे बच्चे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालेंगे, लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा cos 0 माइनस sec स्क्वायर 0 अपॉन में 1, लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो 1 - 1 0 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर है। इतना हलवा हो जाता है क्वेश्चन करना, है ना, हलवा क्वेश्चन। क्या आपका ए ऑप्शन निकला था, बिल्कुल। इसके लिए 30 सेकंड आपके लिए टाइम होना चाहिए था, अगर आपने 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर दिया तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वाले के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, कितना टाइम चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे फिर। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 45 सेकंड का टाइम देता हूँ, 45 सेकंड का टाइम। 45 सेकंड में अगर आपसे इसका आंसर बन जाता है तो बढ़िया, नहीं बनता तो आप देखिएगा क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू अल्फा टेंड्स टू बीटा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 0 1 sin बीटा बाय बीटा sin 2 बीटा बाय 2 बीटा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। लिमिट दे रखी है इसमें अल्फा टेंड्स टू बीटा, x वाली नहीं दे रखी है, अल्फा वाली दे रखी है। अल्फा टेंड्स टू बीटा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हमारे को बताना है। चलिए तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। 45 सेकंड है आपके पास। अब एक चीज आपको, बहुत सारे बच्चे जब इसका आंसर निकाल रहे होंगे, मान लेते हैं आपने निकाल लिया एक आंसर, है ना, एक आंसर आपने निकाल लिया 45 सेकंड के अंदर। तो जब आप एक आंसर निकाल रहे होंगे ना, तो एक दिमाग में काफी सारे बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं। उनको ये तो पता है कि इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं हम, ये भी पता है इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करना किसका है, इसका करना है, इसका करना है, या दोनों का करना है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस पे लिमिट लग रही होती है, लिमिट किस पे लग रही है इसमें, अल्फा पे या बीटा पे, बताना जरा। अल्फा पे लग रही है बीटा पे, अल्फा टेंड्स टू बीटा का मतलब क्या होता है, लिमिट किस पे लग रही है, अल्फा पे लग रही है बच्चे, लिमिट अल्फा पे लग रही है, याद रखिएगा। अल्फा है वो इस नंबर के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अल्फा पे लिमिट लग रही है, तो ये है इसमें वेरिएबल पार्ट, ये मूव करता जा रहा है और ये इस नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे लिमिट लग रही है, ये वेरिएबल पार्ट है, तो इसी का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपको वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे, या जो फंक्शन दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी फंक्शन कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है इस समय। तो sin स्क्वायर बीटा जो दिख रहा है ना आपको, अपॉन में बीटा स्क्वायर जो दिख रहा है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा तो लिखना ही है, अल्फा टेंड्स टू बीटा। ये लिखने के बाद में आपको जैसे sin स्क्वायर अल्फा दिख रहा है ना, इसका ना पावर का सबसे पहले जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करना। पहले पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी sin अल्फा आएगा, फिर sin अल्फा का फिर करेंगे चेन रूल्स है, cos अल्फा आएगा, तो ऐसा होगा ये कुछ 2 sin अल्फा बनेगा, ठीक है। फिर sin का दोबारा से करेंगे तो cos अल्फा हो जाएगा, और इसका जब हम करेंगे तो इसको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो इसको 0 लिख देंगे, अपॉन में अल्फा स्क्वायर को हम 2 अल्फा लिख देंगे और बीटा स्क्वायर को फिर 0 लिख देंगे। रीजन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ये वाला,
कि कभी भी आपके पास में 2 sin थीटा cos थीटा कभी भी आ जाए तो ये होता है बच्चे sin 2 थीटा के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसको ध्यान से देखो, ये इसके जैसा ही लग रहा है, बस यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, वहां पे थीटा लिखा हुआ है, फर्क है ना। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 sin थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है ना। 2 अल्फा लिख सकता हूं यहाँ पे, 2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा लिख देते हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज करो मैंने अल्फा की जगह पे यहाँ पे बीटा डाल दिया, तो होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर ये sin 2 बीटा बन जाएगा अपॉन में 2 बीटा बन जाएगा सर। ध्यान से देखो, ये किसी ऑप्शन में है लिखा हुआ हमारे पास में, क्या है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? तो डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से निकलेगा। तो आपने अगर यही आंसर निकाला इसका तो बहुत बढ़िया, 45 सेकंड के अंदर निकालो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना। तो ये आंसर आप इस तरीके से आप निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो उसमें वेरिएबल पार्ट इसके रिस्पेक्ट में होता है, इसी का ही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अल्फा की रिस्पेक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं होगा। रीजन क्या है? इस पे लिमिट लग रही है, उस पे नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये बात बताने के लिए ही ये क्वेश्चन डाला गया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन ये बताने के लिए डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, अगर कोई डाउट होगा तो बताइए, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 के सेकंड अटेम्प्ट में पूछा गया एनडीए में। क्वेश्चन क्या है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम इसमें एल हॉपिटल लगाएंगे तो एक होता है कॉस, मान लेते हैं अल्फा या ax का कभी भी डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं, डेरिवेटिव बता दो। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि cos का होता है माइनस साइन, आपको ऐसा डेरिवेटिव करना होता है, और फिर आपको d by dx चेन रूल के अकॉर्डिंग ax का भी करना होता है। तो ax का a होता है तो माइनस a sin ax होता है। अब ये आपको मैंने एक हिंट दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 45 सेकंड का आपके पास में टाइम, 45 सेकंड, ठीक है। सो यू हैव 45 सेकंड। 45 सेकंड में आपको इसका एक आंसर देना है कि सर ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बना लो, स्टार्ट कर लो बच्चे। वीडियो पॉज करनी है तो पॉज कर लो, इच्छा है आपकी वीडियो पॉज करने का, आपको लगता है कि वीडियो पॉज करनी है तो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका आंसर सीधा बताते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos क्या दे रखा है ax, है ना, माइनस में क्या दे रखा है cos bx, अपॉन में कितना दे रखा है x का स्क्वायर, समझ गए, cos ax minus cos bx अपॉन में x का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले हमारे को ये देखना है कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये cos 0 बनेगा, ये भी cos 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो cos 0 1 होता है, फिर cos 0 1 होता है, अपॉन में 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, आप देख पा रहे हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के लिए नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव। cos ax का कैसे करते हैं बच्चे, ऐसे। तो क्या आता है इसका आंसर, माइनस a sin ax, मतलब कहने का सेंस ये है माइनस में आंसर आएगा, साइन बनेगा और ये नंबर बाहर निकल जाता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a sin ax, हाँ या ना, माइनस a sin ax लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे b है एक ही जगह पे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस b sin bx। क्या ये बात क्लियर है आपको, कैसे लिखा बच्चे हमने? अब ये माइनस देखो, ये तो फॉर्म, ये तो क्वेश्चन में था ये वाला माइनस, ये वाला हमने सॉल्व करके निकाला, इसका डेरिवेटिव करके निकाला, ठीक है। अब अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चे 2x, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे दोबारा से लिमिट डाल के कि क्या ये इंडिटरमिनेट बन रही है, डिटरमिनेट बन रही है। डिटरमिनेट बन रही है तो हमारा आंसर निकल जाएगा, इंडिटरमिनेट बन रही है तो फिर एक बार और डेरिवेटिव करना है हमारे को, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसको लिमिट इधर फोकस करो, इधर 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 देखो, ठीक है, इधर देखो। तो माइनस a sin ax होगा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस b होता है, साइन कितना हो जाएगा, हाँ bx हो जाएगा, अपॉन में कितना 2x आ जाएगा, सही है। अब लिमिट डालो, मुझे बताओ इसमें लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस a sin 0 बनेगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है।
फिर यहाँ पे b sin 0 बनेगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन में 2 into 0, 2 into 0 बनेगा ना, x की जगह पे 0 डालूंगा तो, है ना, तो 2 into 0 0 ही होता है, तो इसका मतलब 0 अपॉन 0 की फॉर्म दोबारा से बन गई। अब अगर ऐसा हो गया फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो साइन का डेरिवेटिव होता है cos और ax का होता है a, तो देखो इसको लिखेंगे cos ax और फिर इनटू में a, जैसे ये वाला बाहर आया था वैसे ही a बाहर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे होगा माइनस a इंटू a cos ax। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये वाला तो ऐसे लिखा हुआ है, साइन को cos लिखा है, ax को a लिख दिया, ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर प्लस b इंटू b cos bx अपॉन में 2x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 2x का हम क्या कर देंगे बच्चे, 2 into 1 यानी 2 हो जाएगा। अब a into a स्क्वायर होता है, b into b b स्क्वायर होता है, हम इसको ऐसे लिख देंगे बच्चे, माइनस का a स्क्वायर, और इसमें लिमिट भी डाल देता हूं मैं, ठीक है। तो cos a into 0 cos 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस b स्क्वायर cos 0 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 2। तो देखो ध्यान से, b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर होता है, ये माइनस का a स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, समझे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है पक्का, देख लो। अगर आपका भी यही बना है तो बहुत ही बढ़िया है ना, नहीं बना है तो देखो ये काम मिस्टेक कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आपसे सॉल्व ना हो। हाँ, एक कंडीशन पे हो सकता है कि टफ लगे आपको, कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता, बस यही कंडीशन है कि आपको टफ लगेगा, अदरवाइज आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमारे को पहले से अंडरस्टूड है सारी की सारी चीजें करनी क्या है ना। डेरिवेटिव में मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चे, जब भी हम इस फंक्शन का करते हैं और ये कुछ बच जाता है तो इसका भी करना होता है, और ax या जनरली कोई भी नंबर होता है तो बस ये बाहर निकल के आ जाता है, जैसे ax है तो a बाहर निकल के आ जाएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, और ये नंबर बाहर निकाल देना, बस ये सिंपल है। जैसे सपोज करो अगर मैंने आपसे बोला कि 10 3x का डेरिवेटिव करना है आपको, तो बस आपको 10x का डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे 10x का सर sec स्क्वायर x होता है, और ये नंबर को बाहर निकाल दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नंबर को कहां करो, बाहर निकाल दो, एक बार डेरिवेटिव करो तो एक बार बाहर निकाल दो, दो बार डेरिवेटिव करो तो दो बार बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसके बेसिस पे क्या होता है, आप आराम से चीजों को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन ये है, जरा इसको देखना जरा कैसे करेंगे आप, ठीक है। आपको दे रखा है 2 into 1 minus cos x upon x square लिमिट x टेंड्स टू 0 में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 0 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, या 1 होगा। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी भाई साहब, हैं। चलो स्टार्ट कर लो इसको, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है सही आंसर है वो उसका बना के रखना, ठीक है। सही आंसर बनाना है, ठीक है। चलो कितना सेकंड चाहिए इसके लिए, मेरे हिसाब से 30 to 45 सेकंड आर मोर देन इनफ, है ना। 30 to 45 सेकंड्स आर मोर देन इनफ, इतना काफी है आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बनाना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। देखो इसमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 2 into 1 minus cos x अपॉन में x स्क्वायर। चेक करेंगे क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, देखो 0 यहाँ पे डालो तो cos 0 बनता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 minus 1 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, तो 0/0, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 into 1 minus cos x, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाता है, cos का डेरिवेटिव करेंगे माइनस का sin x होता है, ठीक है। अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इससे इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। माइनस माइनस होता है बच्चे प्लस, अपॉन में ये आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें दोबारा से लिमिट डालो, तो ये बनेगा बच्चे sin 0 अपॉन में 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन में 0 डाल दो, ठीक है। इससे इसको कट कर, अब ध्यान से देखो तो ये 0/0 दोबारा से इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, sin का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos x
और x का डेरिवेटिव होता है 1, है ना। 0 डिग्री इसमें डालोगे तो हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। हलवा हलवे का जलवा। चलो भाई साहब स्टार्ट करो इसका, नोट करना सही से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने टाइप करा है अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए, थोड़ी देर पहले मतलब बस अभी अभी जस्ट, ठीक है। अभी टाइप करके तुम्हारे लिए बनाया है। इसका आंसर होता है ना 1 आएगा, 1/2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दिख रहा है तुम्हारे को टाइप हुआ होगा? क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ जिसको नहीं दिख रहा। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x cos x माइनस log 1 प्लस x अपॉन में x स्क्वायर। आपसे ही पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई साहब, कितना सेकंड? 45 सेकंड, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो 45 सेकंड है तुम्हारे पास में करने के लिए। स्टार्ट करिए, आंसर बताइए क्या निकलता है आपके पास। सही आंसर बनाओगे मजा आ जाएगा आपको भी, ठीक है। हमने एक चीज सीखी है कि ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। और एक चीज याद रखना, जैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हो आप, तो इसमें ना क्या है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, x और cos x। पहले ये पता होना चाहिए कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, fx और gx, fx और gx का मतलब ये है जैसे ये फर्स्ट वाला fx है, सेकंड वाला gx, तो कैसे करना होता है, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर लो, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो और पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा है, एक बार इसको छोड़ोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर बीच में प्लस लगाओगे, इसको छोड़ोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे। दूसरी बात, log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो log x का होता है, देखो मैं cos x में सबका बताता हूँ, जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस का sin x, डेरिवेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे अभी आपको चीजें कम आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, 1/x। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आपको दिख जाएगा 1/x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना हो तो बच्चे क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चे 2x। इससे ज्यादा हिंट मेरे को लगता नहीं मुझे देना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। चलो, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला ऊपर वाला रूल लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, ठीक है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, है ना। फिर प्लस लगाएंगे, है ना, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, हाँ या ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव कर देंगे, log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x हो जाता है, 1/x वाला, है ना, वही फॉर्मूला, अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, कितना हो जाता है, 2x हो जाता है ना। बच्चा इसका डेरिवेटिव करते हैं, जैसे cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, ये हो गया sin x हो गया माइनस में, माइनस x sin x हो गया, प्लस cos x ऐसे ही रहा, और x स्क्वायर नहीं था, ये x था एक्चुअल में, एक मिनट जरा, x था ये, है ना, तो x था, x का डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि x था ना ये, माइनस 1/1 प्लस x हो गया, सही है ना, ओके, अपॉन में 2x हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा आंसर निकला या नहीं निकला वो डिपेंड करता है लिमिट डालने पर, लिमिट डालते हैं उससे पता लगेगा कि आंसर निकला या नहीं निकला। लिमिट डालेंगे तो एक तो 0 हो गया, 0 इनटू समथिंग, cos 0 1 होता है, माइनस 1/1 प्लस 0, 1 माइनस 1 बन रहा है, ठीक है, अपॉन में 2 इनटू 0 है ना, तो 2x है ना, ये अपॉन में 0। अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है बच्चे, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है हमारे से, है ना। तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, हम इसमें एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें ये वाली टर्म जो है इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो कभी भी अगर मान लेते हैं 1/x का डेरिवेटिव आ जाता है, d/dx ऑफ 1/x, तो ये होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/x स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है ना।
अब इसको मैं देखो दोबारा से करता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस हटाओ, x को छोड़ो, साइन का डेरिवेटिव करो, cos हो जाता है, फिर प्लस साइन को छोड़ो, x का डेरिवेटिव करो, 1 हो जाता है। आपको समझ में आया कौन सा रूल लगाया मैंने इसमें? मल्टीप्लाई वाला, ऊपर वाला, इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव करा, फिर इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव करा, ठीक है। अब फिर cos का डेरिवेटिव करो, माइनस का साइन हो जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया वो देखो लास्ट में, है ना। 2x का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, 2x का कितना होता है 2, माइनस माइनस को प्लस कर दूं मैं, ये माइनस हटा के चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो माइनस थे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें लिमिट फिर डालेंगे, देखो x into cos 0 0 हो गया, ठीक है, मतलब 0 into cos 0 ना 0, sin 0 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, इसमें लिमिट डालो 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 है उसमें तो लिमिट नहीं है, ठीक है। तो 1/1 प्लस 0 1/1 हो जाता है, अपॉन में 2 हो जाता है, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा समझा के बताया आपको कि इस तरीके से करना है। आपको अगर चीजें आती है तो फटाफट हो जाएगी एकदम से क्वेश्चन, ठीक है, फिर खट 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 एकदम से आंसर निकाल सकते हो आप। लेकिन अभी आपको मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि काफी सारे बच्चों को चीजें नहीं पता, कैसे सॉल्व करना है बच्चे इसको, है ना। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसको नोट करो। ये देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है if fx is equals to under root of x square plus 9 then limit x tends to 0 fx minus 4 upon x minus 4 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो खुद भी स्टार्ट कर सकते हो मेरे बिना हिंट दिए। अगर आप लगता है आपको कि आप कर सकते हो तो आप पहले खुद अपने आप करके देखो कि आप क्या करोगे इसमें, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा इसमें। देखिए आप क्या करेंगे, जनरली एक बच्चा क्या करता है, जनरली कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आए भी हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अपनी प्रीवियस ईयर की बुक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हमारा ये रहता है कि जब भी मैं कोर्स में कोई भी चीज कराता हूँ तो 90% टॉपिक जो होते हैं वो कवर करता हूँ, 99% लगभग वो टॉपिक कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो, और सबसे ज्यादा बच्चों को ना एक दिक्कत रहती है कहाँ पे, कैलकुलस में, और दूसरी दिक्कत है आपकी जो ज्योमेट्री का पोर्शन है। ज्योमेट्री का पोर्शन बच्चे कुछ भी करके चले जाते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ भी नहीं करना, आपको वो चीजें करनी है जो आपके एग्जाम में आ रही है। बुक में ज्यादातर चीजें उसमें से नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसकी अंडरस्टैंडिंग में सीखेंगे किस तरीके से आती है उस चीज ना, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है fx is equals to under root of x square plus 9 limit x tends to 0 fx minus f4 upon x minus 4 को कैसे सॉल्व करोगे आप। तो इसमें जनरली बच्चा क्या करेगा, ये वैल्यू उठा के इसमें डालेगा, सही है, उसके बाद लिमिट डालेगा, लिमिट डाल के उसके बाद में सॉल्व करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, पता नहीं कुछ रैशनलाइज वगैरह कर, मैं बताता हूँ। वैल्यू डालेगा तो कुछ ऐसे होगा, x स्क्वायर प्लस 9 होगा, माइनस में f4 होगा, यानी इसमें 4 डाल के वैल्यू निकाल लेगा। ये करेगा, f4 का मतलब ये होता है ना 4 डाल के वैल्यू निकालेगा, तो 4 का स्क्वायर करेगा ऐसे, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 9 करेगा, अपॉन में 4 माइनस 4 ऐसे लिखेगा, सही है ना। उसके बाद में इसमें लिमिट डालेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ। और सोचेगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसमें एक दिक्कत है, इसमें जैसे आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने में कई बार ऐसा होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं पे जाके फंसोगे कि आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे नीचे 4 माइनस 4 4 माइनस 4 0 माइनस 4 बन रहा है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हमारा इसका आंसर निकल जा रहा है इसमें, और इसमें मेरे हिसाब से लिमिट हमने गलत डाल दी है, लिमिट यहाँ पे 4 होनी चाहिए, 0 नहीं है, सेंस में 4 डालो। अब ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 4 कर रहे हैं, 0 पे तो इसका आंसर बन ही जा रहा है, 4 पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो 4 लिमिट डालेगा वो, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 बनेगा, और एक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। बच्चा जो है वो घबराएगा, थोड़ा सा तुम्हारे को घबराहट देते हैं ना, 0 पे तो आंसर बन जा रहा है, ठीक है। तो घबराहट में हम आपको ये देते हैं, सपोज करो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 है, 0 नहीं है, हो सकता है बाकी वाले टाइप करने में मैंने गड़बड़ करी है, सही कर देंगे, फिक्र ना करो, ठीक है, सारी लिमिट को सही कर देंगे। तो सपोज करो इसको सॉल्व करना है,
तो अब आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करने बैठोगे और बहुत सारी चीजें करने बैठोगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका। तो करने का तरीका ये है, मुझे ये दिख रहा है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली 4 भी डाल देता हूँ तो ये f4 बनेगा माइनस f4 बन जाएगा अपॉन में 4 माइनस 4 बन जाएगा, विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 माइनस 0 अपॉन 0 बनता है। तो अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है, जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बने एल ऑर्बिटल लगा दो, सबसे आसान है। एल ऑर्बिटल लगा दो यानी इसका डेरिवेटिव कर दो, सिंपल, इसका डेरिवेटिव कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ fx का कभी भी डेरिवेटिव करते हो एक बार डेरिवेटिव करते हो आप, तो इसको f डैश x बोला जाता है। क्या बोला जाता है, f डैश x। f डैश x का मतलब होता है कि आप एक बार उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, चारों का करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 ऐसा कुछ बनेगा, ये f डैश x हो जाएगा। f4 एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है कांस्टेंट नंबर का, फिर 0 हो गया। तो f डैश x इसका आंसर है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो। यह लिमिट x टेंड्स टू 4 f डैश x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन fx दे रखा है इसका डेरिवेटिव करो एक बार, ठीक है। fx क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर fx दे रखा है हमारे को ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, dy dx ऑफ fx यानी dy dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसका कैसे करोगे, अंडर रूट का एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, फिर dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 का दोबारा से करना पड़ता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब इसको करोगे सॉल्व तो हमारे पास में एक आंसर बनेगा जिसमें हम लिमिट डालेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखो जरा मैं करके दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है। पहले ये लिखूंगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर इसका भी करा होगा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9 का, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 9 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, इससे इसको कट कर दूं। अब कट करने के बाद में लिमिट इसमें डाल दूं, तो लिमिट होगी 4 ऊपर, नीचे हो गया अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 9, तो 4/16 प्लस 9 25 5 4/5 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा लिमिट में हम हर क्वेश्चन में देख लेंगे लिमिट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लिखने में हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो, ठीक है। तो जो भी ये गड़बड़ होगी इसको देख लेंगे हम कि गड़बड़ ना हो और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, या चेंज कर देंगे लिमिट को। यहाँ तक का समझ में आया आपको, कैसे करा हमने, पक्का। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं लिमिट देखो हर किसी में चेंज कर रहा हूँ, इसमें लिमिट ना 1 है, मैं आपको बताता हूँ इसमें लिमिट क्या है, 1 है। वो टाइप करने में सब में 0 लिमिट चली गई, ठीक है, तो 1 लिमिट है इसकी, सॉल्व करेंगे आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बोल रखा है fx is equals to 25 माइनस x स्क्वायर है माइनस के अंदर, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 1/24, सेकंड ऑप्शन 1/5, थर्ड ऑप्शन अंडर रूट 24 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उससे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है, और एक करेक्ट आंसर आपको निकाल के रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करूं इसको, एल ऑर्बिटल लगाऊंगा, देखो मेरा सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है इसको। मैं क्या करूंगा, एल ऑर्बिटल लगाऊंगा इस वाली लिमिट, ठीक है। तो f डैश x बनेगा इसका f1 0 कांस्टेंट है, 1 ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, तो इसका आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f डैश x, सिंपल, बस f डैश x निकालूंगा आंसर मिलेगा। f डैश x का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव करना। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं देखो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसका मीनिंग ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, आपको डेरिवेटिव करना है इसका माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे 1/2 रूट x, ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो करना क्या होता है, 1 अपॉन में लिखना होता है, 2 लिखना होता है, और अंडर रूट में पूरा का पूरा लिखना होता है 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का सिंबल बाहर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या करना होता है, क्योंकि ये x नहीं है तो चेन रूल से 25 माइनस x स्क्वायर का फिर से करोगे, 25 माइनस x स्क्वायर का फिर से करोगे, ठीक है। तो जैसे आप ये करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी रुक जाओ, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो 25 का तो 0 होता है, कांस्टेंट नंबर है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x,
ठीक है, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू माइनस ऑफ 2x। 2 से 2 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, समझ रहे हो? ठीक है, लिमिट अभी डाली नहीं है, अभी लिमिट डालेंगे, रुक जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब लिमिट डालो, x की जगह पे 1 डालो, तो 1 इंटू 1 हो गया, अपॉन में 25 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 24 आ रहा है, कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट में 24 आ रहा है। क्वेश्चन में 21/24 तो है, बट वो अंडर रूट में नहीं है, अगर आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो, है ना, अंडर रूट में ये वाला है, लेकिन ये 1 अपॉन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर, समझ गए, 1 अपॉन अंडर रूट 24 इसका करेक्ट आंसर, समझे या नहीं समझे बच्चे? पक्का देख लो आराम से, अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लिमिट में सबकी चेंज कर दूंगा, मैंने आपको जैसे बोला, इसकी लिमिट 2 है, ठीक है, ये कहां पे डिफाइंड है, 2 पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर डिफाइंड है, ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। अब लिमिट हमने बता दी, क्या डालनी है आपको, if fx is equals to under root 9 minus x square then limit x tends to 2 f2 minus fx upon x minus 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा है। चलिए स्टार्ट करिए और एक आंसर बना के रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका ना डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाता है, इसका f डैश x हो जाता है, इसका 1 हो जाएगा, और इसका कितना होगा बच्चे, है ना, x का 1 होता है ना, इसका कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस में लिमिट x टेंड्स टू 2 और माइनस में f डैश x आ रहा है, जिसको माइनस को मैं चाहूं तो बाहर निकाल सकता हूं ना, माइनस को बाहर निकाला तो कुछ हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx हो जाएगा डैश में, ठीक है, f डैश x। अब fx का डेरिवेटिव करना है हमारे को, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, fx कितना है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में fx है 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका डेरिवेटिव करना है हमारे को, तो अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव देखो कैसे करते हैं, 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 अंडर रूट में x की जगह पे पूरा का पूरा, फिर इसके बाद में इसका भी एक बार चेन रूल से डेरिवेटिव आपको करना होगा, तो 9 का 0 होगा, x स्क्वायर का कितना होता है बच्चे 2x, है ना, ये हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 2 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस का 2x, ठीक है, क्योंकि 2x बनेगा ना एक्स स्क्वायर का, 9 का 0 होता है, इससे इसको काट दो बच्चे, ठीक है, अब माइनस को बाहर निकालेंगे अभी थोड़ी देर में, ये हो रहा है माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसमें लिमिट डाल दो बच्चे, है ना, लिमिट डालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है बच्चे, है ना, और लिमिट डल रही है 2, तो 2/9 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 2/9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो अंडर रूट में 5 हो गया, इसका 9 में से 4 गया 5 आ रहा है, तो 2/√5 इसका क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, समझे कुछ इसको, अच्छे से देखो जरा, हाँ कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, चलो नोट करो इसको, चलो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो ये लास्ट क्वेश्चन है इससे, ठीक है, इसमें लिमिट मैं बताता हूँ, इसमें भी लिमिट 2 पर डिफाइंड है, ठीक है, किससे 2 पर डिफाइंड है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, इसका आंसर आपको बताएंगे, मतलब आपको पहले मेरे को बताना है, 45 सेकंड का टाइम है, एक आंसर आप बनाइए, बना के एक आंसर मुझे बताइए कि सर ये इसका आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर जाता है तो मजा आ जाएगा, अब मैच नहीं करता तो क्या ही कर देगा, है ना, क्या ही कर सकते हैं तुम्हारा, तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो यही बात है भाई साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, ठीक है, खाजा बस इतना करा के भी लास्ट क्वेश्चन तुम पहुंच गए, फिर पूछ रहे हो तुम सर कैसे होगा, तो काम नहीं होगा, है ना, वो ट्राई करो, बनेगा तुम्हारे से, नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ
ठीक है। क्वेश्चन में बोला था if fx is equals to log x square plus 1, so limit x tends to 2 है fx minus f2 upon x minus 2 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, है जी। चलो मुझे पता है इस पर डेरिवेटिव करना है ना मेरे को, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 f डैश x बनेगा, हाँ या ना। बाकी ये 0 ये 1 ये 0, सिंपल फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, हो गया। एल हॉस्पिटल का यही फायदा है बच्चे कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो d by dx of fx log x स्क्वायर प्लस 1 कर दो। log का क्या होता है 1 upon 1 प्लस 1 upon x होता है ना, तो 1 upon ये हो जाएगा, फिर इसका दोबारा से कर दो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी लिमिट डली नहीं है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 है। इसका x स्क्वायर का करेंगे तो बच्चे 2x हो जाता है, 1 का करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है। अब लिमिट इसमें डाल देते हैं, ठीक है। लिमिट डालो तो देखो 2 2 जा 4 अपॉन 4 प्लस 1 4 by 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हलवा हलवे का जलवा, आसान था बिल्कुल क्वेश्चन या नहीं था, बोलो हाँ आसान था, है ना। तो ये अभी हमने एल हॉस्पिटल पे कराया, क्या लिमिट खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक क्लास और है इसके बारे में, हमने अभी एक्सिस्टेंस नहीं पढ़ी है, और अभी हमने काफी सारी चीजें और नहीं पढ़ी है जो कि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ लिमिट में इतना कर लेने से कुछ नहीं होता है, ये भी करना होता है ठीक है। तो क्या है ये, जरा इसको ध्यान से देखना है। यह है कुछ फॉर्मूलाज जो आपको बहुत जल्दी आंसर निकाल देते हैं अगर आपको आते हैं तो, मतलब आपको ना ये समझिए कि बड़ा मजा आ जाएगा अगर आपको ये सब चीजें आती हैं। कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx upon x स्क्वायर दे रखा हो तो इसका आंसर ऑलवेज b स्क्वायर minus x स्क्वायर upon b स्क्वायर minus a स्क्वायर by 2 होता है। और ये शायद अभी आपको ना सॉल्व करके बताया था मैंने, b स्क्वायर minus a स्क्वायर by 2 कैसे आता है, 2010 के सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी भी अगर जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है एग्जांपल में लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको बोल दिया cos मान लेते हैं 3x से माइनस cos 2x से अपॉन में x स्क्वायर दे रखा है, आपसे पूछा इसका आंसर बताओ, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो माइनस इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 2 करो माइनस का 5 by 2 इसका आंसर। हलवा हलवा क्वेश्चन, सिंपल। ऐसे करना है, इतना मेहनत नहीं करनी है। कभी भी अगर मान लेते हैं ऐसा आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos ax अपॉन 1 minus cos bx, तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, आंसर खत्म, बस सिंपल। सपोज करो ऐसे आ गया, एग्जांपल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 3x अपॉन 1 minus cos 2x, ये आ गया। तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है, यानी 9/4 इसका आंसर है, हलवा, है ना। तो इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लेते दो बार आ गया इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx अपॉन cos ax minus cos bx, तो बच्चे ये ना डायरेक्ट रिजल्ट है आपके, आप वैसे बनाने बैठोगे एग्जाम में बहुत टाइम ले लोगे। अगर ये रिजल्ट आते हैं तो ये यूं सॉल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप जो लेवल कर रहे हो उसमें ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। एग्जांपल लो इसका, एग्जांपल ये है अगर आपको दे रखो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos मान लेते हैं 3x माइनस cos 2x अपॉन cos कुछ और डाल देते हैं जैसे 4x माइनस cos 5 कुछ भी डाल दो, cos x डाल दो, ठीक है। cos x इसकी वैल्यू पूछिए आपसे क्या होगी, तो यहाँ पे 3 2 4 और 1 चार नंबर है, ठीक है। तो चार नंबर है तो हम क्या करेंगे इसको, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका आंसर खत्म हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 होता है, 1 होता है, तो 9 में 4 गया 5 मिला, 16 में से 1 गया 15 मिल गया, तो कट करो 1/3 इसका आंसर है, समझे, है ना। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको ऐसे दे रखा है जैसे कोई सीरीज है जैसे cos की टर्म, तो cos x/2 cos x/4 x/8, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है 2 4 8 16 32 ऐसे, और x टेंड्स टू इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट सीरीज तक जा रही है, तो याद रखिएगा उस केस में इसका आंसर होता है sin x/x, सिंपल आंसर है इसका sin x/x, डायरेक्ट रिजल्ट होता है।
ठीक है, इसके ऊपर और भी चीजें पूछ ली जाती है, कई बार इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कुछ और कर दिया जाता है, तो आपको ये रिजल्ट पहले पता होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है, कभी भी अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, cos x प्लस a sin bx की होल पावर 1/x दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, cos x अकेला है, sin के साथ में कोई नंबर है, सपोज करो a नाम दे रहे हैं उसको, और इसकी पावर 1/x है, तो इसका आंसर होता है बच्चे e की पावर a into b। क्या होता है e की पावर a into b। अब इसका मीनिंग क्या है सर, देखो एग्जांपल देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, सपोज करो आपको cos x प्लस 3 sin, मान लेते हैं कुछ और दे दिया, तो नंबर है 7x, 3 sin 7x की पावर 1/x दे दिया, आपसे पूछा इसका आंसर बताओ, तो बस आपको a और b वेरीफाई करना है, ये होता है a, ये होता है b, तो आपको क्या करना है e की पावर a into b कर देना है, ये इसका आंसर है, e की पावर 21 इसका आंसर है, ठीक है। ये आ गया कभी लिमिट m टेंड्स टू 0, m मतलब कोई नंबर है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, cos x by m की पावर m आ गई, इसका आंसर ऑलवेज वन होगा, सिंपल है, समझ में आया। ये कुछ फॉर्मूलाज है, मतलब आप ये मान के चलिएगा महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर तुम्हारे को आते हैं तो ये तुम्हारे को ही आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे लॉग लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे, या क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे, इनको टाइम लगेगा, तुम्हारे को पता है तो तुम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, ठीक है, क्लियर, चलो इसको नोट करो। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, एक एक दो बस, ज्यादा नहीं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x minus cos 3x upon cos 2x minus cos 5x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको a b c d फाइंड करना है, a b c और d, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ये होता है d, तो 1 3 2 5 बस, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, सिंपल। कहां से आया सर, ये देखो यहां से आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a b c d, जब भी 4 बार ऐसे cos दिखेगा ये लगाना, आंसर खत्म हो जाएगा, तो क्या है भाई साहब, ये a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर, c स्क्वायर 2 का स्क्वायर, d का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 9 हो जाता है, 4 हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है, तो 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो जाता है, 25 में से 4 गए माइनस का 21 हो जाएगा, गया गया 8/21, इसका आंसर है, हलवा आसान है ना, नोट करो इसको, चलो अच्छे से गाना बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या होगा इसका आंसर बताना जरा, देखा देखा सा लग रहा है, इसमें क्या करना होता है, ये इसके जैसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x plus a sin bx की पावर 1/x, इसका आंसर ऑलवेज होता है e रेज़ टू पावर a into b, पढ़ा है ना हमने, तो बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, बताओ a क्या है बच्चे, यहाँ पे a है 3, b कितना है बच्चे, b है कितना 2, a 3 है, b कितना है 2 है, तो इसका आंसर क्या निकालेंगे बच्चे, इसका आंसर निकलेगा भाई साहब e रेज़ टू पावर 3 into 2 e रेज़ टू पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा, हलवा, समझे, बहुत बढ़िया, चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, cos 2m plus 1x minus cos 2m minus 1x upon x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, स्टार्ट करो भाई साहब, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला बताओ, देखो फॉर्मूला ये वाला है, आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कभी भी दिख जाता है cos ax minus cos bx अपॉन में x स्क्वायर कभी भी होता है, तो इसका आंसर होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2, पढ़ा है हमने, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, बस यही वाला लगाना है, ठीक है, ये है a, ये है b, तो b स्क्वायर यानी 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, क्या बात सही है, तो इसको कैसे खोलेंगे, रुक जाओ, इसके लिए भी एक फॉर्मूला बताता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बड़ा होगा, ये होता है x प्लस y इंटू x माइनस y, ये वाला लगाओ, इससे मिलेगा, ठीक है, सपोज करो ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में x प्लस y
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये करा और ये 2 तो नीचे पहले से, तो देखो 1 से 1 कट गया ना, 2n में से 2 कॉमन ले लो तो ये n प्लस m हो गया, समझे। अब देखो ये 2n और ये 2m दोनों माइनस में है, ठीक है। 2n माइनस 2m हो जाएगा, -1 ये भी माइनस का वन बनेगा, -1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 काट दो बच्चे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ये -1 -2 बनेगा, तो ये हो गया बच्चे कितना n प्लस m, फिर 2n माइनस 2m माइनस 2। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लो बच्चे, तो ये हो गया n प्लस m n माइनस m माइनस 1, मतलब 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो n बचेगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो m बचेगा, यहाँ से डिवाइड करोगे 2 1 2, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देख पाए तो ऑप्शन नंबर सी के जैसा लग रहा है बच्चे, सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा है, अब इसको वैसे करने बैठोगे तो एल ऑर्बिटल भी लगाते हो सपोज करो आप, तो एल ऑर्बिटल में भाई साहब टाइम नहीं लगेगा ना, है ना। या एल ऑर्बिटल भी नहीं लगाते आप, इसको और बेसिक मेथड से करते हो, एक होता है cos a minus cos b का फॉर्मूला, उससे करोगे तो इससे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा तुम्हारे को इतना ज्यादा टाइम लगेगा पूछो मत, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम बचाने का देखो ये रामबाण इलाज है, याद रख लो इन सब चीजों को, बहुत काम आएगी, ठीक है। हम कहते हैं मैथमेटिक्स में याद नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो समझ सकते हैं ना थोड़ी बहुत, कि भाई साहब अगर ऐसा आ जाए तो क्या करें, क्लियर। ऐसा भी नहीं है ये जो तुम्हारे को तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया कि बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेमोरी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आते हैं, हम कोई हर फॉर्मूला थोड़ी ना बना के ड्राइव करते हैं, तुमने देखा किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को हर फॉर्मूला बना के ड्राइव कर रहा है वो एग्जाम में, नहीं ना। तो कुछ फॉर्मूले तो उसके दिमाग में होंगे ना, या उनके दिमाग में होंगे ना, कि ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, ये फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तुमको क्या लगता है वो वहां पे चार्ट बना के बनाने पड़ेगा, याद होना चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही है ना। तो अगर आपको कोई चीजें याद होंगी तो वो आपकी स्पीड ही इंक्रीज करेंगी। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में मिसकंसेप्शन है कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना होगा, नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप दिमाग में जरूर रखनी होगी। हाँ ये है कि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कितनी भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए आपको किसी पे ड्वेल नहीं रहना, किसी पे आपको मतलब वो नहीं रहना कि हाँ मैं इसी तरीके से करूंगा, सर ने ऐसे करें तो मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं, आप अपने तरीके से करो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, क्या होते हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना, ये बात है बस, ठीक है। अब हमारे पास में ज्यादा चीजें नहीं, थोड़ी बहुत चीजें मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना कर लेते हैं, आज मेरे हिसाब से मैंने इतना बता दिया काफी। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें कवर करेंगे और लिमिट की एग्जिस्टेंस जो होती है वो कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, लिमिट खत्म हो जाएगा हो सकता है इसमें, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा, बाय बाय।